मानव नेत्र जो हम लोग पढ़ रहे थे उसका जो है 7 क्वेश्चन जो है हम लोग सवाल पढ़ चुके हैं और 8वां नंबर का सवाल पढ़ेंगे। और जो भी सवाल हैं सब मिरर वाले ही सवाल हैं, जैसे मिरर पर सवाल सॉल्व कर रहे थे जो है वैसे ही सॉल्व करेंगे। लेंस पे जो सवाल सॉल्व कर रहे थे वैसे ही सॉल्व करेंगे, तो एकदम सिंपल सा है। और 7 क्वेश्चन पढ़ लिए, 8वां नंबर का क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए क्या कह रहा है। कह यही रहा है कि यह सवाल एक जो है निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य है और अपनी आंखों से 1 मीटर की दूरी तक की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पा रहा, मतलब 1 मीटर से अधिक की नहीं देख पा रहा है। तो सोली है कि निकट दृष्टि दोष है, तो इस व्यक्ति को नज़दीक का ही दिखाई देगा, दूर का नहीं दिखाई देगा। आगे कह रहा है अनंत पर स्थित किसी वस्तु को देखने के लिए कितनी फोकस दूरी और कितने क्षमता का लेंस की आवश्यकता होगा। तो आप एक जगह लिखिए सबसे पहले कि लेंस कौन सा है, दोष कौन सा आंखों में। तो इस व्यक्ति के आंखों में निकट दृष्टि दोष है, तो एक जगह लिख दीजिए निकट दृष्टि दोष में। ठीक है, हो गया हमारा निकट दृष्टि दोष में। अब कह क्या रहा है कि कह यही रहा है कि अपनी आंखों से 1 मीटर से दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पा रहा है। कहाँ तक का स्पष्ट नहीं देख पा रहा है, तो भी जो है 1 मीटर तक की दूरी के वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पा रहा है। आगे कह रहा है अनंत पर स्थित किसी वस्तु को, वस्तु की दूरी कहाँ करना है, तो इन्फिनिटिव करना है। अनंत पर स्थित किसी वस्तु को देखने के लिए कितनी फोकस दूरी और कितने क्षमता का लेंस प्रयोग करेगा। फोकस पूछ रहा है और पावर पूछ रहा है, 2 चीज़ें पूछा है। क्योंकि हम जानते हैं लेंस का फार्मूला होता है 1/f इक्वल टू होता है 1/v माइनस हमारा होता है 1/u। अब क्या करिए, जो वैल्यू दिया रहे उसको माइनस कर दीजिए, तो ये भी माइनस ये भी माइनस। 1/f निकालना था, रहने देंगे 1/v, भी कितना है तो -1 है, यहाँ लिखिए -1। ठीक है, अब -1/u, u का मान कितना है -∞। हर कभी ऋणात्मक नहीं होता है, तो माइनस के ऊपर भेजिए तो ये 1/ क्या हो जाएगा f बराबर -1/1। आइए क्या हो जाएगा 0, ख़त्म। आपका f इक्वल टू यहाँ सॉल्व करेंगे तो -1 मीटर में आएगा। क्योंकि जैसे ही मीटर में आ गया तो इसमें जो पावर है वो 1/f हो जाएगा, उससे फार्मूला वो बन जाएगा। चूँकि माइनस में आया है तो लेंस का प्रकृति बता दीजिए, तो ये आपका अवतल लेंस हो जाएगा, नेचर हो गया इसका। अब आपको करना क्या है, चूँकि हम जानते हैं P इक्वल टू होता है 1/ कितना f, ये फार्मूला होता है। 1 क्यों लगाए हैं, क्योंकि हमारा जो है फोकस दूरी मीटर में है, तो P इक्वल टू 1 रहेगा, f का मान -1 है। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 1 में 1 भाग देंगे, वही रहेगा माइनस आपका 1, और ये जो आएगा डायप्टर आएगा -1 डायप्टर। माइनस ये साइन बताता है कि ये कौन सा दोष है और कौन सा लेंस है, तो अवतल लेंस होगा। और अवतल लेंस किस दोष में हम यूज करते हैं, तो निकट दृष्टि दोष में ही यूज करते हैं। दोबारा इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि एक निकट दृष्टि दोष वाला एक मनुष्य है और अपनी आँख से 1 मीटर से दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पा रहा है। 1 मीटर तक देख ले रहा है, उससे अधिक का नहीं देख पा रहा है। तो चूंकि आंखों में निकट दृष्टि दोष है तो नज़दीक का ही दिखाई देता है, दूर का नहीं दिखाई देता है। आगे कह रहा है उसे सही दृष्टि के लिए कितनी फोकस, माने अनंत पर रख कर किसी वस्तु को देखने के लिए कितनी फोकस दूरी और कितने क्षमता का लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। पावर पूछ रहा है, फोकस पूछ रहा है, तो हम लेंस फार्मूला ये जानते हैं, v का मान 1 रखेंगे, f का मान भी 1 आएगा, वो भी माइनस में, तो इससे पता चल जाता है कि ये कौन सा लेंस है, तो अवतल है। हम फार्मूला जानते हैं पावर का, p बराबर होता है 1/f, f का मान रख दिए, सॉल्व कर दिए, आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 8वां नंबर का हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब हम 9वां नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यह भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बहुत छोटा सा है और 2015 का ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। और देखिए मैंने कहा भी था कि जितने सवाल होते हैं सब एक ही जैसे होते हैं, सेम टू सेम। सेम टू सेम का मतलब होता है बस बट्टा वाला जोड़ घटाना, जैसे लगाए हैं मिरर वाला लेंस वाला, वैसे ही इसमें भी लेंस का फार्मूला है, बस टेक्निक थोड़ा सा बदल दिया है, दोष वगैरह का नाम रख दिया है। बाकी तो चश्मा ही तो लगा रहे हैं, लेंस ही तो लगा रहे हैं। कह रहा है कि एक निकट दृष्टि दोष से प्रभावित एक व्यक्ति है, वो अधिक से अधिक 10 मीटर की दूरी तक देख ले रहा है। लमसम में 30-30.5 फीट के करीब में देख ले रहा है, जो भी हो, मतलब लमसम में तो एक मीटर में कितना होता है, 39 इंच के करीब में होता है, मतलब 3.25 फीट होता है। तो आप 10 में गुणा कर लीजिए 3.25 से, आ जाएगा आपका लमसम में 32.5 फीट के करीब होगा। अब जो भी हो, तो कह रहा है निकट दृष्टि दोष से प्रभावित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 10 मीटर की दूरी तक देख ले रहा है। कौन सा आंखों में दोष है, तो निकट दृष्टि दोष है। इससे हमें क्या पता चलता है,
इससे हमें क्या पता चलता है कि इससे साइन हम निकाल लेते हैं कि आखिर में कौन सा जो है आंखों में दोष है, कौन सा मिरर यूज करेंगे, कौन सा क्या। तो कह रहा है निकट दृष्टिदोष से प्रभावित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 10 मीटर की दूरी तक देख ले रहा है। मतलब प्रतिबिंब कहाँ तक का बना ले रहा है, तो 10 मीटर की दूरी तक का बना ले रहा है। आगे कह रहा है कि उसे सही दृष्टि के लिए कितनी फोकस दूरी का लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। यू को कहाँ रखना है, इन्फिनिटी पर रखकर, और तब फोकस निकाल लीजिए कितना यूज। तो ये तो बहुत सिंपल सा है, एकदम सरल सा है। क्या करेंगे आप, हम जानते हैं 1/, क्या होता है, F = होता है 1/v - 1/u। हम क्या ये लगाए हैं, तो ये हमारा मिरर फार्मूला है। बस जो वैल्यू दिया रहे उसको ऋणात्मक कर लीजिए, तो 1/, आपका F रहेगा, 1/v कितना है, तो -10 है, ठीक है। -1/u आपका -इन्फिनिटी है, माइनस के ऊपर भेजिए तो 1/, क्या हो जाएगा, F = है, ये हो जाएगा -1/, कितना, तो 10 हो जाएगा, ये +0 हो जाएगा, ख़त्म। F = कितना हो जाएगा, 10, और ये जो आएगा वो मीटर में है तो ये भी मीटर में आएगा। नेचर यहाँ से बता देंगे ये कौन सा होगा, तो अवतल और लेंस होगा। दर्पण ना लिखिएगा क्योंकि लेंस यूज करते हैं, आँखों में दोष होता है। तो देखिए क्या कह रहा था, एक बार दोबारा देखिए। कह रहा है एक निकट दृष्टिदोष से एक प्रभावित एक व्यक्ति है, वह अधिक से अधिक 10 मीटर की दूरी तक देख सकता है। उसे सही दृष्टि के लिए कितनी फोकस दूरी के लेंस का प्रयोग करना होगा। फोकस पूछ रहा है, प्रतिबिंब हो गया 10, यू आपका इन्फिनिटी हो गया क्योंकि 10 तक देख ले रहा है, अधिक रख कर देखना अनंत तक। फोकस निकालना, लेंस फार्मूला ये होता है, वैल्यू पुट करिए, सॉल्व करिए, आंसर आ गया, ठीक है।